चलो, क्या बात है, क्या हुआ? गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसने मेरी श्वेता को छेड़ने की कोशिश की है। कोई मेरी श्वेता को छुए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों है? हाँ? क्या हुआ है? ये आदमी पागल है साहब। चल, जो बोलना है थाने में जाके बोलना। चल चले, तुम लोग हटो, चलो काम करो अपना, तमाशा लगा रखा है, चलो। आई एम सॉरी श्वेता, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। आपने उसे इतनी बुरी तरह क्यों? जरूरी था, उसे सबक सिखाना जरूरी था श्वेता। उसने मेरे सामने तुम्हें छुआ, तुम्हें छेड़ने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है, इतने लोग हैं, गलती से हाथ लग तो जाएगा ना। तुम उसकी साइड मत लो सांवरी। अच्छी तरह से जानता हूं मैं ऐसे लोगों को। जहां कोई शरीफ और भोली भाली लड़की देखी ना, वहीं शुरू हो जाते हैं। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। लोग श्वेता, मैं जानता हूं कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो रहा हूं। हाँ, मैं पॉजेसिव हो रहा हूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। चलो, मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूं। कैसा रहा सब? Oh, it was lovely. देखो ना मैंने क्या क्या लिया है। You know ताइसा, मैंने आज रियलाइज किया कि अमन की और मेरी पसंद बहुत सारी बातों में एक ही है। कोई चीज खरीदो तो जो मुझे पसंद आता है वही अमन को भी अच्छा लगता है। वो सब छोड़, ये बता कि तेरी पसंद की सगाई की अंगूठी मिली या नहीं? मिली ना, जैसी सोची थी उससे भी बहुत अच्छी मिली। अमन हमें शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी स्टोर में लेके गया था। हाँ भाभो, और वहाँ पे बहुत भीड़ थी और वहाँ पर श्वेता एक आदमी से टकराई भी थी। जिस आदमी ने इसे टक्कर मारी थी उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी जीजू सा ने उन्हें बहुत मारा, बिल्कुल जानवरों की तरह मार रहे थे उस बेचारे को। ये सब ठीक नहीं है बाबू। इसमें ठीक या गलत बात क्या है? भले ही अमन आज के जमाने का लड़का है, लेकिन है तो राजपूत, और हमारे राजपूतों की भी यही परंपरा है। किसी ने अगर हमारी बहू बेटियों को नजर उठाकर भी देखा हो तो उसे उसका सही जवाब दिया गया है। एग्जैक्टली ताइसा, अमन ने भी मुझसे यही कहा। जैसे उसे लगा कि उस आदमी ने मुझसे बदतमीजी की है तो वो उससे सहा नहीं गया। कैसे सहेगा वो तुमसे इतना प्यार जो करता है? और पता है, जब उसे ऐसा फील हुआ कि मुझे बुरा लगा है तो फिर उसने सॉरी भी तो कहा ना। हाउ स्वीट। इसका मतलब जितना गुस्सा है उतनी समझ भी है उसमें। बाबू, हमारी श्वेता बहुत खुश रहेगी उसके साथ। सच, मुझे भी अपने दिल में शुरू से ही ये लग रहा है कि अमन श्वेता के लिए बिल्कुल सही लड़का है। खैर, ये बातें तो बाद में होती रहेंगी। अब तू जाके आराम कर ले। बस सावरी, तुम्हारा आज का कोटा खत्म हो गया है घर में अशांति फैलाने का। अब बहुत काम है, जाके काम करो और किचन में हाथ बटाओ। हे माँ जगदम्बे, बरसों बाद इस घर में कोई सुबह इतनी खुशियां लेकर आई है। मेरे नाहर की निशानी है श्वेता, उसका रिश्ता पक्का हो रहा है। कोई विघ्न मत आने देना माँ। गणिकम्मा हुकुम। हुकुम, ये मेरा बेटा राम प्रसाद। अरे माँ अम्बा सदा तुम्हें सुखी रखे। पढ़ाई पूरी हो गई तेरी? जी हुकुम, आपका और इस घर का आशीर्वाद है कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली।
और आज मैं कुछ लायक बनकर आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। बाबू, सावरी कहाँ है? तुम रामप्रसाद हो ना? हाय। बहुत अच्छे दिन आए हो। आज श्वेता की सगाई है। सिर्फ अच्छे नहीं, डबल अच्छे मौके पर आए हो। सावरी की भी तो सगाई है ना आज। लेकिन वो है कहाँ? अरे अपने कमरे में होगी या रूम, टेरेस, सब जगह ढूंढ चुकी हूँ, कहीं नहीं मिली। बेटा शायद वो मंदिर गई हो। आई होप आज उसकी लंबी मुलाकात ना हो भगवान के साथ, वरना मुझे तैयार कौन करेगा? हुकुम, मैं ढूंढ आता हूँ उसे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाबू, मैं और कंवर साहब जाकर सारे अरेंजमेंट्स चेक कर लेते हैं। बाबू, ये सावरी कहाँ चली गई? श्वेता सही कह रही है, सुबह से मैंने भी सावरी को घर में नहीं देखा। कहीं वो डर के मारे भाग तो नहीं गई? क्या पता तारा, वो लड़की कब क्या कर बैठे कोई कुछ नहीं कह सकता। हे भगवान, वो टाइम पर आ जाए बस। चलो मैं जा रही हूँ, किचन में बहुत काम है। अरे चलो बेटा जल्दी। बस एक बात का ध्यान रखना बेटा, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। प्लीज पापा, पागल नहीं हूं मैं। हर बात बताना जरूरी है क्या? अमान, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? भाई साहब ने कहा, तुमने सुन लिया, बात खत्म। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जस्ट वेयर अ स्माइल। गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। चलो भाई साहब, आप चलिए। चलो बैठ, मैं अपनी गाड़ी में आता हूँ। अच्छा ठीक। हाँ। ये तो किसी की एफआईआर की जेरोक्स कॉपी है। अमन के खिलाफ किसी पूजा नाम की लड़की की कंप्लेन है कि उसने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत तंग किया है, और वो भी तब जब उन दोनों की शादी भी नहीं हुई। ये सब काफी होगा अमन के चेहरे से नकाब हटाने के लिए। रामप्रसाद, सावरी कहाँ है? नहीं हुकुम, मैंने सब जगह देख लिया पर वो कहीं मिली नहीं। क्या? क्या हुआ मम्मी जी? आप लोग अपनी नातिन की सगाई में आए हैं और आपके चेहरे पर खुशी नहीं? मुस्कुराइए जरा।
आज आपकी श्वेता की जिंदगी बदलने वाली है। और सिर्फ श्वेता का ही क्यों, सावरी की जिंदगी भी तो बदलने वाली है। वैसे मानना पड़ेगा इस घर में रहने वालों को, वरना आजकल एक नौकरानी की शादी उसी घर में कौन कराता है जहाँ पे उनकी खुद की बेटी की शादी हो रही हो। चलिए इसी बात पे मुस्कुराइए और अंदर चलिए। आइए। मेरे रास्ते से हटिए। ये सब ले जाकर क्या हासिल कर लोगी? अपनी श्वेता की जिंदगी हासिल करूंगी। इन तस्वीरों को ले जाकर अपने घर वालों को दिखाऊंगी। बताऊंगी उन्हें अमन का असली चेहरा। बताऊंगी उन्हें कि किस तरह अमन ने अपना काला अतीत हमसे छुपा कर रखा। माय गॉड, कितनी इनोसेंट हो तुम सावरी। अरे पगली, आज तो इस तस्वीर की हकीकत को एक पल में छुटलाया जा सकता है। मेरे पास उस FIR की कॉपी भी है जो अमन की पहली मंगेतर ने उसके खिलाफ की थी। मैं पुलिस में जाकर उस केस की फाइल फिर से खुलवाकर अपने परिवार वालों को दिखाऊंगी। जिस फाइल की तुम बात कर रही हो ना, उसे तो कब का गायब करवा दिया हमने। इस समय तो वो कहीं धूल में पड़ी सड़ रही होगी। फिर भी तुम चाहो तो कोशिश कर सकती हो, ट्राई योर लक। लेकिन जब तक तुम वो फाइल ढूंढ कर लाओगी, श्वेता और अमन की सगाई तो क्या, शादी भी हो चुकी होगी। बहुत हल्का समझ रही हो तुम हमें, छोटी ठकुराइन। राजपूत हैं हम, और ये तो तुमने सुना ही होगा कि राजपूत अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता कतई नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी इन धमकियों से नहीं डरने वाली, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। मैं श्वेता के लिए जरूर जाऊंगी, पर मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिंदगी में जब भी कुछ पसंद आया है मुझे, उसे हासिल करके रहा हूं, प्यार के साथ या ताकत के साथ। मुश्किल तो यह है सावरी कि तुम पर मेरा दिल आ गया है, वरना। और रही बात अमन के रिश्ते की, तो एक बार ये सबूत हाथ से निकल गए ना, तो कौन विश्वास करेगा तुम पर? अरे उस घर में तुम्हारी हैसियत ही क्या है सावरी? एक नौकरानी के बेटी के शोर मचाने से ठाकुरों के घर की दीवार नहीं गिरती। अब तुम्हारा वही हाल होगा सावरी, जो तुम जैसी लड़की का होना चाहिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? श्वेता की जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा? नहीं जलाता है, तुम्हारी मदद भी करूंगा। तुम्हारी श्वेता की जिंदगी बच जाएगी, लेकिन एक शर्त पर। बोलो साहब, मंजूर है? ये हुई ना बात छोटी ठकुराइन। दीजिए, लेकिन ये क्या? वैसे दो दामादों की बात हुई थी भाई, आप तो एक ही लेके आए। ये छोटे ठाकुर साहब कहाँ हैं? हम अलग अलग गाड़ियों में आ रहे थे, वो दूसरी गाड़ी में आते होंगे। मैं पता करता हूँ। हाँ, फोन नहीं उठा रहे, आते ही होंगे। कोई बात नहीं,
आप लोग अंदर आइए। श्वेता को लेने ही गई है तारा। कितनी सुंदर लग रही है। काजल का टीका लगाने दे मुझे। मैंने इसे पहले ही लगा दिया। वो तो इसे तैयार करते वक्त ही समझ गई थी कि कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है भैया। आज ये चांस नहीं लेना चाहिए। हाँ। सावरी कहाँ है? मुझे तैयार करने भी नहीं आई। मेरी छोड़ो, उसे भी तो तैयार होना था ना। यहीं पर आकर मेरे साथ हो जाती तैयार। वो हो जाएगी तैयार श्वेता। अमन और उसकी फैमिली वाले आ गए। अमन वेट कर रहा है तेरी। चल आजा। आप अभी तक यहीं हैं भाई साहब? नीचे सब आ गए होंगे। तैयार भी नहीं हुए। आज के रस्म में आपको बहुत कुछ करना है। वैसे श्वेता को लेकर नीचे जाओ, मैं आती हूँ। जी। तो तुम फंक्शन में नहीं आ रहे हो? कमरे में जाओ, तैयार होकर आओ। जाओ। तुम दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही। माता महाराज तुम दोनों को सदा सुखी रखे। थोड़ा सा आशीर्वाद हमारे लिए भी बचा के रखिएगा भाभो। खम्मा खड़ी। अरे छोटे ठाकुर, आइए आइए। मैंने पहली बार देखा है कोई अपनी ही सगाई के दिन इतना लेट आया। कहाँ रह गए थे आप? जी वो दरअसल रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। सांवरी दिखाई नहीं दे रही। वो एक्चुअली सुबह मंदिर गई थी। अच्छा। मंदिर से आ गई है, तैयार हो रही है, बस आती होगी। मेरे ख्याल से हम लोग पहले अमन और श्वेता की सगाई की रस्म शुरू कर दें। बिल्कुल जी, तब तक सांवरी भी तैयार होकर आ जाएगी। पहले सावरी को तो आ जाने दीजिए। बेटा, है तो आज वो भी दुल्हनी ना, शर्मा रही होगी। आदित्य भाई साहब, आप आगे आके जीजू सा का तिलक कर दीजिए ना। अमन बेटा, अंगूठी पहले तुम पहनाओगे। रुक जाइए।